इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था। और इस पे मेरा इस पूरी वीडियो में ये बस इनिशियल पार्ट्स में ही एक टेक रहेगा जिसमें मैं पर्सनली यही बिलीव करता हूं और कर रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए था। अगर एक्चुअली जो अथॉरिटीज हैं वो हमारे बारे में सोचती, उन लोगों के बारे में सोचती जिनकी जान चली गई थी पहलगाम अटैक्स में, तो ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि ये मैच जो हुआ ये कोई जबरदस्ती में हुआ कि मजबूरी थी हमारी। इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में एक ग्रुप में किसी ड्रॉ से नहीं आए हैं, आपने उनको डाला है। मजबूरी होती कि एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का जो आर्ग्यूमेंट दिया भी जा रहा है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में तो हमें खेलना ही पड़ेगा, हम बैकआउट थोड़ी कर सकते हैं, इसमें तो हमारा ज्यादा नुकसान है। तो वहां आप पाकिस्तान से किसी सेमीफाइनल में या फाइनल में या किसी ऐसे गेम में, नॉकआउट गेम में नहीं मिले हो। आपने पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में अपने आप को रख के जितने पाकिस्तान मैचेस आप बना सकते थे इंडिया के अगेंस्ट उतने आपने बनाए हैं, क्योंकि ये चीज शुरू से लेके अब तक आज तक इग्नोर ही करी गई है कि लोगों ने अपना हेट्रेड या अपना बदला लेने का वो रिवेंज की जो एक भावना है उसको क्रिकेट में चैनलाइज किया है। और देखा जाए जो टेक्निकली सच बात है, इसमें ये सोच रखने में अगर बीसीसीआई की सोच थी, सरकार की सोच थी, या स्पॉन्सर्स अथॉरिटी, एसीसी, आईसीसी, जो भी जितनी भी अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी वो गलत नहीं थी, क्योंकि ये नैरेटिव आपने और मैंने ही सेट किया है कि ये हुआ, कुछ छोटी सी बात हुई। ये अभी कोई छोटी बात नहीं थी, मैं पहलगाम अटैक्स को छोटा नहीं कह रहा, बट कोई भी अनरेस्ट की सिचुएशन हुई तो वहां हमने इस बात को आगे किया है कि इनको हम यहां देख लेंगे या इसका बदला यहां पर लिया जाएगा। ये सब नैरेटिव हमने सेट किया है। और जरूर इस बार हमारी सरकार ने ही या हमने ही या जितनी भी एप्स जहां पर हम क्रिकेट देखते हैं उन्होंने ही पाकिस्तान को हर तरफ से बॉयकॉट किया था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी हम ही बीच में लेकर आए थे कि यूट्यूब पे हमें कोई पाकिस्तानी क्रिएटर नहीं दिखेगा, हम मूवीज में उनके साथ काम नहीं करेंगे, हमें कोई सिंगर नहीं चाहिए, कोई इंडिया में रहेगा नहीं। ये सब कुछ हमने ही सेट किया था। तो उसके बाद अगर आप एक इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप एक एक हिंदुस्तानी की भावना से खेल रहे हैं। पर अब अगर ये मैच रख दिया तो उसके बाद बॉयकॉट करना मेरे हिसाब से ना तो वो प्लेयर्स के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैच कौन देख रहा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 11 खिलाड़ी हमारे बैट पकड़ के अब वहां चले गए हैं या वो मैच खेल रहे हैं या वो कमेंटेटर जो वहां पर कमेंट्री कर रहा है या जो ऑफिशियल वहां पर बेचारा कॉइन उछाल रहा है वो इंडियन है, या मैं या आप जिसने भी ये मैच देखा, ये गलती अब उनकी नहीं है। ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो अगर इंडिया ये मैच हार जाती तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ हमारे खिलाड़ियों को होती। जो लोग अभी तक अपना हेट्रेड ठीक से उन अथॉरिटीज की तरफ डाल भी नहीं रहे, क्योंकि लोग बॉयकॉट करने को तैयार हैं सोनी लिव को, लोग बॉयकॉट करने को तैयार हैं प्लेयर्स को, लोग बॉयकॉट और अनब्लॉक और अनफॉलो करने को तैयार हैं उन क्रिएटर्स को जो इसकी बात कर रहे हैं। पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि जिसने ये मैच कराया गलती तो उसकी है। तुम सरकार पे कभी सवाल नहीं उठाओगे, तुम बीसीसीआई को कभी गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है वहां तक किसी की रीच ही नहीं है, कोई वहां तक पहुंच के उन तक बात पहुंचा ही नहीं सकता और लोगों को यह बात समझ ही नहीं आ रही है। बट जो कुछ भी है, यहां से अब हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि नहीं, मैं लास्ट थॉट कंप्लीट कर देता हूं कि अगर ये मैच हार जाते तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे खिलाड़ियों को ही होता, क्योंकि उनको तो इस मैच में जाने के लिए ही गाली पड़ रही थी कि तुम ये मैच खेल रहे हो, जबकि वो हमें नहीं पता कि सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, कुलदीप यादव, इनसे किसी ने पूछा था कि तुम्हारा मैच खेलने का मन है या नहीं? वो हां बोलते, वो ना बोलते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एशिया कप के स्क्वाड में आने के लिए 1000 खिलाड़ी तैयार थे जो डिजर्व भी करते थे, तो वो खेल जाते। जो मैच नहीं खेलना चाहता था, एक पूरी नई टीम आ जाती। मैच जिसने कराया गलती उनकी थी, गलती से ये मैच हार जाते। तो मेरे दिमाग में बस ये थॉट था कि गंदगी हमारे यहां ही फैलेगी, गाली हमारे खिलाड़ियों को ही पड़ेगी। और अच्छा हुआ कि जो ये मैच हुआ, जिस तरीके से हराया, जो हश्र किया सामने वाली टीम का, वो बनता था। क्योंकि कहानी ये है कि अपने कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, वरुण चक्रवर्ती हो, इन्होंने किसी पाकिस्तानी बैटर को सामने खड़े होने ही नहीं दिया। पहले 9 ओवर में 30 से भी ज्यादा तो डॉट बॉल्स थी, 54 में से 30 से ज्यादा तो पाकिस्तानी बैटर्स ने डॉट बॉल्स खेली हैं, क्योंकि
हमारे स्पिनर्स उनको रन बनाने ही नहीं दे रहे हैं। अक्षर पटेल के हाथ से बॉल निकल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कोई गेम चल रहा है। जैसे वो क्रिकेट 07 में हम बॉलिंग करते हुए पहले अपने कर्सर से प्लेस नहीं करते थे कि बॉल यहां पिच होनी चाहिए, ये स्पीड होगी, बॉल ऐसे अंदर आएगी, ऐसे बाहर जाएगी। अक्षर पटेल के पास उतना कंट्रोल दिखाई दे रहा था। वो हर बॉल डाल ही उस हिसाब से रहे थे कि अगर सलमान आगा बैटिंग कर रहा है तो वो कहां शॉट मारेगा, कि अगर अब मैं अगली बॉल को और स्लो डालूंगा और एयर दूंगा और थोड़ा पीछे खींचूंगा तो वो हिट करने जाएगा और बॉल बाउंड्री पार होगी ही नहीं, वो कैच आउट होगा। और अक्षर पटेल ने वो पूरा सेटअप करके दिखाया। हार्दिक पांड्या ने अगर नए बॉल से बॉलिंग करने की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, क्योंकि हम सब जानते हैं अर्शदीप सिंह तो बाहर बैठे हुए हैं, जबकि बनता तो नहीं है। ये तो पिछले मैच में भी बात हुई थी, पर तब मैंने यही कहा था कि अगर कोच को, कप्तान को, मैनेजमेंट को यहां पर यह बात दिखाई दे रही है कि इस पिच पे, इन कंडीशंस पे 3 स्पिनर जो कि एक्चुअली हमारी स्क्वाड के बेस्ट स्पिनर्स हैं, उनको खिलाना ही खिलाना है, तो उनको वो खिला रहे हैं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि उन्हें पता है कि सामने बैटिंग कोई भी हो, सामने टीम कोई हो, बैटर कोई भी हो, राइटी हो, लेफ्टी हो, ये 3 स्पिनर अगर अपने 12 ओवर डाल देंगे तो हमारे लिए मैच बन जाएगा। और एक्चुअली T20 क्रिकेट में पिछले 8 मैचेस में हम 5 बार सामने वाली टीम को ऑल आउट कर चुके हैं और बचे हुए 3 मैचेस में 9 विकेट गिरा चुके हैं। कितने मैच? 80 विकेट हो गई 8 मैचों में। हमने 77 विकेट्स लिए। 80 पॉसिबल विकेट्स हो सकती है, 77 हमने लिए। ये बॉलिंग यूनिट के लिए कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हमारे बॉलर्स वो कमाल करके दिखा रहे हैं। और एक्चुअली उन बॉलर्स को जो बैकिंग मिल रही है हमारी मैनेजमेंट से, वो भी काम आ रही है। बहुत गलत है सुनने में कि अर्शदीप सिंह नहीं खेल रहे, बट अगर नहीं खेल रहे तो उसके बावजूद क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैटर वो करता है। इन दी एंड हम तब तक सवाल उठा ही नहीं सकते जब तक कुछ गलत नहीं हो रहा, और गलत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो सोच है बैकएंड पे वो इंप्लीमेंट होते हुए ग्राउंड पे दिखाई दे रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? और यही हमने देखने को मिला। हमें वहां पर रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिर रही है, रन बन नहीं रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो सामने वाली टीम 100, 120, 127 रन पे ऑल आउट हो रही है। और ये पाकिस्तान का हाल था। अफगानिस्तान है, उनकी बैटिंग पाकिस्तान से तो खराब है, बॉलिंग अच्छी है, बट या तो पाकिस्तान के लेवल की बैटिंग है या उनसे खराब है। तो टचवुड, हम जब भी अफगानिस्तान से इस टूर्नामेंट में आगे मिलेंगे तो यही हश्र होगा। इंडिया एक्चुअली, जो रविचंद्रन अश्विन ने अपनी एक रीसेंट वीडियो में कहा था ना कि इस एशिया कप में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इंडिया है, 6ठे नंबर से अगली टीम की रैंकिंग शुरू होती है, वो ही हाल है। क्योंकि इंडिया में हमें चैलेंज करने को कोई नहीं है। और इसी वजह से एक बात बता रहा हूं कि हम लोग 10 प्लेयर से खेल रहे हैं, 5 बैटर, 5 बॉलर और 1 संजू सैमसन विकेट कीपर, क्योंकि संजू सैमसन एज अ बैटर नहीं खेल रहे हैं। ये बात इस मैच में कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन मिल गया। 1 डाउन सूर्य कुमार यादव आए, 2 डाउन तिलक वर्मा आए, ठीक है, क्योंकि पहले शुभमन गिल आउट हुए तो सूर्य कुमार यादव आ गए, अभिषेक शर्मा लेफ्टी आउट हुए तो तिलक वर्मा आ गए। तिलक वर्मा फिर जब आउट हुए तो 5 नंबर पे 3 डाउन शिवम दुबे बैटिंग करने आए। अब मेरा आर्ग्यूमेंट यहां पर यह है कि अगर ये विकेट हम बड़ा मैच में कुछ चेस कर रहे हैं या हम पहले बैटिंग भी कर रहे हैं, 16 ओवर हो गए हैं, वहां पर अगर सूर्य कुमार यादव आउट हो या वहां पर शिवम दुबे ही आउट हो जाएं, तो क्या तुम संजू सैमसन को भेजोगे जब 4 ओवर बैटिंग करने को बचे हैं, या हार्दिक पांड्या को भेजोगे जब 3 ओवर में 50 रन या 40 रन या 45 रन या 35 रन भी चाहिए? तुम उस पोजीशन में संजू सैमसन को भेजोगे या हार्दिक पांड्या को भेजोगे? अब तुम कह सकते हो कि यह सिचुएशन हर बार थोड़ी आएगी, पर T20 क्रिकेट में जब 4 विकेट गिर रही हैं, हमारी इंडियन बैटिंग लाइनअप का जो स्तर है, वहां 4 विकेट यूजुअली 13, 14, 15 ओवर के आसपास ही जाकर गिरती है। हम कोई स्टैट भी उठा ले तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा पिछले कुछ सालों में भी कि 10 ओवर के अंदर हमारी T20 क्रिकेट में 4 या 5 विकेट गिर गई हैं, बहुत रेयर। तो अगर हम एक जनरल सिनेरियो में ही इस बात को सोचा जाए तो 14-15 ओवर में ही जाकर हमारी 4 विकेटें गिरेंगी, तो तब तुम हार्दिक पांड्या को भेजोगे। तो संजू सैमसन यहां मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी सेट हो ही नहीं सकते। तो जो बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में लेके कोई जस्टिस नहीं मिली है, संजू सैमसन के साथ गलत तभी हो गया था जब उनको ओपनिंग की पोजीशन से हटाकर नीचे भेज दिया था, जब शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना के ओपनर बनाया था। वहां शुभमन गिल जो मिल रहा है वो उनको मिल रहा है, वो उनकी किस्मत, उनकी परफॉर्मेंस, उनको बैक करने की वजह से उनका फ्यूचर देखते हुए मिला जा रहा है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में लेके उनके साथ तो देखो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उनके साथ उनको नीचे धकेल के एनीवे गलत किया जा रहा है, क्योंकि बैटिंग आएगी ही नहीं। आएगी तो तब आ जाएगी अगर एक्चुअली 4 विकेट या 3 विकेट हमारी 10 ओवर के अंदर गिर जाए। अब सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में, या पता नहीं शायद बॉलिंग कोच ने, किसी ने तो ये बात स्टेटमेंट दी है, या बैटिंग कोच ने, मैंने कहीं तो पढ़ा कि क्या पता अभी आप संजू सैमसन को नंबर 3 पे देख लो, हमें नहीं पता। यस, विच इज ट्रू।
आप कभी भी भेज सकते हो, बट ऐसा अनयूजुअल मूव तभी होता है जब पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर जाएं, तो आप नीचे से किसी को ऊपर भेजते हो कि जा भाई तू संभाल लेता है, लेट्स थ्रो देम ऑफ देयर प्लान की कुछ नया करके देखते हैं तब। अदरवाइज जो सिनेरियो अभी हमने बात करी, वहां संजू सैमसन की बैटिंग आती दिखाई नहीं दे रही है, और वो जो होना था उनके साथ हो गया। ऑल इन ऑल वन साइडेड एफर्ट, हमारे बॉलर्स ने उनको टिकने नहीं दिया, हमारे बैटर्स ने उनको गेम में कभी वापस आने ही नहीं दिया। अभिषेक शर्मा मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के जरूर मारेंगे, पता नहीं, बस एक फीलिंग थी तो मेरे दिल में आया तो मैंने बोल दिया। मैच देखते हुए मैं सोच रहा था तो आप लोगों से शेयर कर दिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे कमेंट करके ये आप ही बताना इस मैच के बारे में आपके क्रिकेटिंग थॉट्स क्या थे, क्योंकि बाकी सारी चीजें यार बहुत सब्जेक्टिव हैं। आप क्या आर्ग्यू करोगे, मैं क्या आर्ग्यू करूंगा, कोई भी क्या बोलेगा, जो करना है वो दुनिया करती रहेगी। हम एक्चुअली बस पुतले हैं, इसमें किसी का कोई से नहीं है मतलब। और ये दुर्भाग्यवश सच यही है और यही शायद रहेगा। काश ना रहे, आपकी मेरी आवाज इतनी बड़ी हो जाए कि हमारी सब सुनने लग जाएं, पर अभी तो ऐसा नहीं है। तो हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं और कमेंट कर देना आप क्रिकेटिंग में आपको जितना भी इस मैच में आपका जो भी थॉट है। बाकी मैं तो आपको ऐसे ही आगे मिलता रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।